जय सियापति रामचंद्र भगवान की जय। अष्टमा सर्गः। अशोक वाटिका में पहुंचकर सीता को खोजना। सा प्रविश्य विचित्रां ताम विहिगैर भिनादिताम रजते काश्यने शेव पादपे सर्वतो वृताम। उस अद्भुत अशोक वाटिका में पहुंचकर हनुमान ने देखा कि वह पक्षियों के कलरव से निनादित हो रही है तथा सोने और चांदी के समान चमकने वाले वृक्षों से वह चूहों ओर से घिरी हुई है। वृताम नाना विधे वृक्षे पुष्पोपग फलोपगे कोकिल लेभृग राजेश मते नित्य निषेविताम। हनुमान जी ने देखा कि अशोक वाटिका में विविध प्रकार के फलों और फूलों के वृक्ष हैं तथा उन वृक्षों पर मतवाली कोयलें कूक रही हैं और भौरे गुंजार कर रहे हैं। वृक्षेभ्यः पतिते पुष्पैर वकीर्णः पृथ्वीवधे रराज वसुधा तत्र प्रमदेव व भूषिता। नाना प्रकार के वृक्षों से घिरे हुए फूलों से ढककर वहां की भूमि श्रृंगार की हुई स्त्री के समान सुशोभित हो रही है। वापीश्य विविधाकारः पूर्णा परम वारिणा महाहेमणि सोपानेरु पपत्रा स्थितः। उस वाटिका में सुस्वादु उत्तम जल से परिपूर्ण विविध आकार प्रकार की अनेक बावलियां थीं। इन बावलियों के घाटों और सीढ़ियों में बहुमूल्य मणियां जड़ी हुई थी। ततो अम्बुधर संकाश प्रवृद्ध शिखरम गिरिम विचित्र कूटम कुटेश सर्वतः परिवारितम। उस वाटिका में मेघ के समान उच्च शिखरों वाला एक कृत्रिम पर्वत भी था। यह पर्वत चित्र विचित्र चोटियों से युक्त था और चारों ओर फैला हुआ था। ददर्श चा नागात समत्रनदी निपपतिताम कपिः अंकादिव समुत्पत्य प्रियस्य पतिताम प्रियाम। उस पर्वत से निकलकर एक नदी बह रही थी। हनुमान जी को पर्वत से गिरती हुई वह नदी ऐसी प्रतीत हुई मानो वह प्रिय की गोद से गिरती हुई कोई प्रिया हो। काश्चनी शिशिपा मेकाम ददर्श हनुमान कपिः वृताम हेममयी भिस्तु वेदिका भी समनंततः। तत्पश्चात हनुमान जी ने स्वर्ण के समान चमकने वाले एक शिशिप अशोक वृक्ष को देखा। उसके चारों ओर बैठने के लिए स्वर्ण वेदिकाएं बनी हुई थीं। तमारूह महाबाहु शिशिपाम पर्ण संवृताम इतो द्रक्ष्यामि विदेही राम दर्शन लालसाम। हनुमान जी शिशिप वृक्ष पर चढ़ गए और उसके पत्तों में अपने आप को छिपा लिया तथा अपने मन में सोचने लगे कि कदाचित राम के दर्शन के लिए उत्सुक मिथिलेश कुमारी सीता को मैं यहाँ देख सकूं। अशोक वनिका चेयम दृढ़म रम्या दुरात्मनः वन संचार कुशलः ध्रुव मेष्यति जानकी। दुरात्मा रावण की यह अशोक वाटिका अत्यंत रमणीक है और सीता वन भ्रमण में बहुत कुशल है, अतः वह भ्रमण करती हुई यहाँ अवश्य आएगी। संध्या काल मनः श्यामः ध्रुव मेष्यति जानकी नदी चेमाम शिव जलाम संध्यार्थे वर वर्णिनी। प्रातः और सायकाल संध्या करने वाली श्यामा नवोढ़ा तथा सुंदर वर्ण वाली सीता इस नदी के स्वच्छ जल में स्नान आदि और संध्या करने के लिए इस स्थान पर अवश्य आएंगी। यदि जीवती सा देवी ताराधिप निभानना आगमिष्यस्ति सा अवश्य मिमाम शिव जलाम नदीम। चंद्रमा के समान मुख वाली वह देवी सीता यदि जीवित होगी तो इस शीतल जल वाली नदी पर अवश्य आएगी। एवं तू मातवा हनुमान महात्मा प्रतीक्षमाणो मनुजेन्द्र पत्रिम अवेक्षमाणस्य ददर्श सर्वः
सुपूष्यते पत्र घने नीलीनः। ऐसा सोचकर और फूले हुए शिशिप वृक्ष के संघन पत्तों में अपने आप को छिपाकर हनुमान जी सीता के आने की प्रतीक्षा करते हुए अपनी दृष्टि को दौड़ाकर चारों ओर देखने लगे।